नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था 2022 प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के पेपर, उसी प्रकार अगला वीडियो भी मैं 2022 प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके सारे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। अगर आप सोते सोते या लेटकर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को नहीं देखें। अगर आपको मैथ सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था 35% चीनी के घोल को 75% चीनी के घोल में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप 45% चीनी का घोल बन जाए। दोनों को मिलाना है। एक आपके सामने घोल है 35% चीनी का घोल है, एक आपके सामने है 75% चीनी का घोल है। जब दोनों को मिलाया जाए तो मिलाने के बाद तीसरे वाले बर्तन में या नए बर्तन में घोल क्या बन जाए, 75% बन जाए। तो आपसे पूछा गया है उन दोनों का अनुपात बताइए, किस अनुपात में आपको मिलाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ पहले बर्तन की। तो पहले बर्तन में जब अपन इसको मिलाते हैं तो पहले बर्तन का प्रतिशत आपको दिया है 35%, दूसरे बर्तन में दिया है 75%। जब इन दोनों को एक बर्तन में मिला दिया जाए या फिर दोनों का मिश्रण बना दिया जाए तो किस अनुपात में उनको मिलाना चाहिए कि मिश्रण कितना हो जाए, 45% हो जाए। तो यहाँ पर जब भी मैंने बोला था अलग अलग मात्रा दी है और ओवरऑल की बात करता है, सभी का औसत दिया होता है, तो आपको मिश्रण लगाना होता है। यहाँ पर मिश्रण लगाएंगे तो मतलब मिलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 45% हो जाना चाहिए। तो अपन मिश्रण लगाएंगे तो देखते हैं 35 और 45 में अंतर कितने का होता है, 10 का। 75 और 45 में अंतर कितने का होता है, 75 और 45 में अंतर होता है 30 का। अब यहाँ पर आपको अनुपात बनाना है, तो अब दोनों का अनुपात बनाओगे तो 0 से 0 खत्म। अनुपात कितना बन जाएगा, 3:1, यानी उनको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:1 में आपको मिलाना पड़ेगा। और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्या बोला गया था, 35% चीनी के घोल को 75% चीनी के घोल में मिला दिया जाए तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि घोल कितना हो जाए, उसमें चीनी 75% हो जाए। तो यहाँ पर 35% पहला वाला बर्तन लिया, 75% दूसरा बर्तन लिया, तीसरे बर्तन में दोनों को मिलाया तो कितना हो चुका था, 45% हो चुका था। अपनों ने मिश्रण लगाया, जैसे ही मिश्रण लगाया तो 45 और 35 का अंतर होता है 10, 75 और 45 का अंतर होता है 30। यहाँ पर दोनों का अनुपात बनाएंगे तो अनुपात क्या बन जाएंगे, 3:1, और यही आपका आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सरलीकरण। सरलीकरण देखिएगा, 0.15, 0.27, 0.15, 0.27 और 16 का चतुर्थ समानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या था। अब यहाँ पर इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको यहाँ पर बोला जाता है, ये होता है प्रथम का, ये होता है द्वितीय होता है, ये होता है यहाँ पर तृतीय आपके सामने है, और चतुर्थ आपको ज्ञात करना है, ये आपसे बोला गया है। तो देखिएगा इसका करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, लिखने का तरीका ये होता है ए अनुपात, यहां पर लिखने का आपका तरीका हो जाता है ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो जाता है। मतलब आपको ज्ञात कौन सा वाला करना है, डी आपको चाहिए। ए कितना दिया है आपको, 0.15, मैंने बटा लगा दिया। बी का मान कितना लिख देंगे अपन, 0.27। समानुपात का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर तृतीय कितना हो चुका है आपका, 16। आपको ज्ञात क्या करना है, चतुर्थ ज्ञात करना है। या तो आप सीधे डी लिख दो, ए लिख दो, 1 से लिख दो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी मैंने यहाँ पर लिखा। जैसे यहाँ पर डी लिखा, इसका मतलब क्या हो जाता है समझिएगा। अब देखो यहाँ से क्या किया आप लोगों ने, जब दोनों तरफ आपके दशमलव लगे हैं तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएंगे।
बचा कितना, इधर बचा 15, इधर बचा 27, डी को मैं इधर लेके आता हूँ, 27 बटे में है तो उधर 16 के साथ में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 27 बटे में कितना है 15 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भाग देना था। जब आप भाग दोगे तो 3 से भाग देंगे, तीनों 5 हो जाएगा 15, 3 नम 27, 16 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 16 नम में कितना होता है 144, उसमें अपन भाग देते हैं 5 से, तो 5 से अपन भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बचा कितना 4, 5 आठों कितना 40, फिर बचा 4, 5 आठों 40, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 28.8 आपका इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 28.8। कुछ नहीं करना था, उसने क्या बोला है 0.15, 0.27 और 17 का चतुर्थ अनुपातिक आपको ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो ये हो चुका है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर अनुपात का मतलब होता है अपन बटे में लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब होता है बराबर में अपन लिख सकते हैं। जब इन दोनों को मैंने बराबर में लिखा तो मैं डी को इधर लेके आया, यानी चतुर्थ वाले को इधर लेके आया तो 27 उधर चला जाएगा, 15 बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 27 बटे में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। मैंने 3 से काट लिया, 3 नम 27, तीनों 5 15, 9 का गुणा 16 में किया, 16 नम में होता है 144, 5 से भाग दिया, कितना हो जाएगा 28.5। देखिएगा अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग 153 है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 5:4 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, जैसा उसने आपसे पूछा है वैसा ही आपको उनका जवाब देना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 153 दिया है। तो पहले अपन तीनों संख्याओं का अनुपात को सही कर लेते हैं, A अनुपात B अनुपात, मैंने C लिख दिया। पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 3 अनुपात कितना दिया है 4। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 5 अनुपात कितना दिया है 4 दिया है। तो अब यहाँ पर अपन ABC का वास्तविक अनुपात बना लेते हैं। तो आपको पता है जहाँ जगह खाली होती है वहाँ पर कब्जा भी कौन करता है, पड़ोसी ही आके कब्जा करता है। यहाँ पर करेगा 4 और यहाँ पर कौन करने वाला है 5 करने वाला है। कौन करने वाला है 5, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 4 5 जो कितना हो जाएगा 20 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 5 15, 4 5 20, 4 चौके 16। अगर इसको काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो मत काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सभी को अनुपातों को सीधा जोड़ लेते हैं। तो ABC का अनुपात आपको क्या मिल चुका है 15 अनुपात 20 अनुपात आपको 16 मिला है। तो मैं सबको जोड़ लेता हूं तो कितना हो जाएगा 15 15 30 20 और एक कितना हो जाएगा 51। अनुपात में संख्या कितनी आई तीनों मिलके 51 आई है, वास्तव में कितनी है 153 है। 51 को 153 को 51 से अपन काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में कटेगा, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो चुका है 3 हो चुका है। जब 1 अनुपात बराबर 3 है तो आपसे पूछा गया है तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या कितनी अनुपात है 16 अनुपात है। जब 1 अनुपात बराबर 3 है तो 16 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 48 और यही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया था A और B का अनुपातों का योग, मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना दिया था 153। पहले अपन तीनों संख्याओं का अनुपात बनाएंगे तो तीनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 15 20 और 16। तीनों अनुपातों का योग कितना आया 151 बराबर किसके हो जाएगा 153 के। अपन काटते हैं तो 1 इकाई बराबर कितना मिला 3 मिला। जब 1 इकाई बराबर 3 है तो 16 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या था, ये रहा अगला प्रश्न। देखना ये तो कर लिया है शायद, 1 मिनट। चलो
अगला प्रश्न था, एक टंकी में 2 इनलेट यानी पानी भरने वाले नल ए और बी हैं, इसे क्रमशः 12 घंटे और 19 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो उन्हें कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नल ए भी क्या काम करता है, टंकी भरने का काम करता है। नल ए टंकी भरने का काम करता है, नल बी टंकी भरने का काम करता है और नल सी टंकी खाली करने का काम करता है। तो मैंने लगा दिया माइनस। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए और बी क्रमशः 12 और 19 घंटे में भरते हैं तथा एक नल 10 घंटे में उसको खाली कर देता है। यहाँ पर अपन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12, 19 और 10 का जब आपने को एलसीएम लेना है तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाता है, देखिएगा आप 10, 12 और 19 का एलसीएम आपको लेना है तो इसका एलसीएम मिल जाएगा आपको 1140। कितना एलसीएम मिल जाएगा इसका, 1140 आपको एलसीएम मिल जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों की क्षमताओं की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इनकी क्षमताएं निकालनी। क्या करना है, इनकी क्षमताएं निकालनी है। तो यहाँ पर आपको इसकी क्षमता मिल जाएगी, यहाँ पर इसकी क्षमता मिल जाएगी और यहाँ पर इसकी क्षमता मिल जाएगी। और ऑप्शन ही कौन से दिए हैं, जिसमें आपको दिख जाए 1140 और यहाँ पर जो इसका भी अनुपात बन जाए वही आपका आंसर रहेगा। जो इन क्षमताओं को जोड़ना और भाग देना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिएगा अगला प्रश्न। ये कैलकुलेशन आपको करना है, कुछ नहीं करना है, भाग देना है, उनकी यहाँ पर आपको क्षमताएं निकालनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था 728 कोष्टक के अंदर आपके सामने कितना है, देखिएगा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ये यहाँ पर देखो 728 बड़े कोष्टक के अंदर आपके सामने है 42 माइनस मझले कोष्टक के अंदर है 16 प्लस 30, छोटे कोष्टक के अंदर है 75 माइनस 15। अब आपको पता है कोष्टक को आपको सोल्व करना है, बारी बारी से कोष्टक से अपन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 75 में अपन भाग देंगे 15 से, तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 कितना होता है, 75 होता है। कितना होता है, 75। 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 5 दिया गुणा किया 15 का, मतलब यहाँ पर कितना हो चुका है, 16 प्लस कितना हो चुका है, 15 हो चुका है। जब मैंने इन दोनों को जोड़ लिया है तो 16 प्लस 15 कितना हो जाता है, 31 हो जाएगा। और किस में से माइनस करेंगे अपन, 42 में से किसको माइनस करेंगे, 31 को माइनस करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 31 को माइनस किया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा कितना आपके सामने, 11 बचेगा। कितना बच जाएगा, 11। तो यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस है, कहाँ, यहाँ पर एक माइनस भी है ना। तो यहाँ पर 42 में से मैंने 31 को माइनस किया, बचा कितना, 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 728 में से आप किसको माइनस करोगे, 11 को माइनस करोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 171, बाकी इसका सही आंसर हो रहा है 717। क्या आंसर हो रहा है, 717 इसका आंसर हो रहा है और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, समझना। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि इसका सतह क्षेत्र 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो गोलार्ध की बात हो रहा है तो गोलार्ध के सतह क्षेत्र की अपन बात करते हैं। सतह क्षेत्र की मतलब वो बात कर रहा है उसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, काय की बात कर रहा है, उसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात करते हैं तो सतह क्षेत्र का यानी गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 3
3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मान रखना है, क्या करना है, जब यहाँ पर आप इसके बराबर में क्या रख दोगे, 336 रखोगे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से सबसे पहले अपन को निकालनी त्रिज्या। अब उसने पूछा क्या है, गोलार्ध का व्यास ढूंढना है। आपको क्या मिल जाएगी, इसकी मिलेगी आपको त्रिज्या। जैसे ही आपको इसकी त्रिज्या मिलेगी तो त्रिज्या का डबल ही क्या होता है, व्यास होता है, और वही आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 22/7, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, बराबर में कितना है, 336 है। यहाँ पर त्रिज्या इधर रखेंगे तो r का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 336। यहाँ पर 7 बटे में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 गुणा 3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पहले 3 से काट लो, मैं 3 से इसको काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हुआ, 784। आपको भाग कहीं से देना है, 22 से भाग देना है। जब आप इसको 22 से भाग दोगे, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है ना, जब आप इसको 22 से भाग दोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो भी आपको मिलने वाली इसकी त्रिज्या मिलने वाली है, या पहले आप 22 से भाग दे लो। जब आप 22 से भाग दे के डबल करते हो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 11, इसका आंसर मिलेगा आपको 11.94। कितना आंसर मिलेगा, 11.94, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसके बाद कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि ये पूरी संख्या काय में है, अंडर रूट में है। आप भाग दे के बाहर निकालोगे, उसका डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी व्यास मिल जाएगा। पहले आपको मिलेगी त्रिज्या, त्रिज्या को डबल करते हैं तो क्या हो जाता है, व्यास होता है, क्योंकि व्यास की आधी ही क्या होती है, त्रिज्या होती है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, चलो ये रहा अगला प्रश्न। एक आयत का क्षेत्र खोजें यदि इसकी लंबाई 17/8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 16/85 सेंटीमीटर। अब आयत के क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई आपके सामने दी है कितनी, यहाँ पर 17 कितना दिया है, 8 दिया है। तो मैंने क्या लिख दिया, आयत के क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ तो मैंने क्या लिख दिया, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितनी दी हुई है, लंबाई आपके सामने है 17 कितना है, 8 है, गुणा चौड़ाई कितनी है, 16 कितना है, 85 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16/85। 8 से मैं इसको काट लूँ 2 बार में कटेगा, 17 से इसको काटूंगा 5 बार में कटेगा, यानी इसका क्षेत्रफल भी कितना आ जाएगा, 2/5, और यही इसका आंसर है। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, 2/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा, ये देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको सरल करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख दूंगा, शायद आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये है, चलो देखिएगा अगला प्रश्न कितना था, 54/7, 54/7 प्लस 28/7 माइनस 13/7। देखो वहाँ पर भागित दिया है तो मैं इसको पहले ही बदल लेता हूँ, गुण में क्या लिख दूंगा, 14 क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 14/6। ठीक है, जैसे अब सबको बदल लिया आपने, कोई समस्या नहीं रही है। तो यहाँ पर 7 से मैं इसको काटूंगा, कितनी बार में काट दूंगा, 2 बार में। ठीक है, और कुछ कटने तरीका, सॉरी यहाँ पर 14 है, 6 हो ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मैं इसको काटूंगा, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ पर अगली लाइन मेरे पास क्या हो चुकी है, 54/7 प्लस 28/7 माइनस का कितना हो चुका है, 13 कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। क्या हो चुका है, 13/3। अब यहाँ पर आप दोनों को एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने,
54/7 प्लस कोष्टक के अंदर से अब फिलहाल बाहर नहीं आए अपन, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 21। तो 7 का पहाड़ा 3 बार में बोलना पड़ेगा, मतलब 28 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 7 या 21, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 का गुणा अपन 28 में कर देते हैं। तो 28 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 या कितना 84 होता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 13 साथ कितना होता है 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, अगली लाइन ये जाएगी, यहाँ पर क्या हो चुका है 54/7। 84 में से आप जब 51 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 21। फिर मैंने इसको काट लिया, कितना हो चुका है 1/3। तो यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, 54/7 कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 बटे कितना हो चुका है 3 हो चुका है। कितना 54/7 माइनस कितना हो चुका है 1/3 हो चुका है। तो देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर 2 बार अपन इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 21। कितना एलसीएम आएगा 21 इनका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 3 का गुणा आप इसमें करोगे काय में 54 में करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 162 माइनस 7 का गुणा आप 1 में करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7, और इसका आंसर कितना आएगा 155 बटे कितना हो जाएगा 21, और यही इसका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं इनमें मिस्टेक है, इसका वास्तविक आंसर कितना आएगा 155/21, और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा।